सभी ग्रामवासियों का, समस्त मंदिर कमेटी का धन्यवाद करना चाहते हैं। और अंकल जी आप सच समझ लीजिएगा कि आज पहली बार ये रिकॉर्ड टूट गया है कि एक ही मंच पर कोई किस्से की रागनी ना हो करके सारी उपदेशिक रागनी हुई है। कम से कम 10-15 एक रागनी मंच के माध्यम से होगी होंगी या ज्यादा होगी होंगी, और सारी सिंगल हुई है, सारी सिंगल रागनी हुई है, कोई ड्यूट रागनी नहीं हुई है। और सारी की सारी उपदेशिक धार्मिक ऐतिहासिक रागनी आप सभी के ये क्यों हुई है? हाँ। क्योंकि ऐसे विद्वान श्रोता कहीं कहीं और किसी किसी गांव में सुनने के लिए, देखने के लिए मिलते हैं। हाँ, अगर ऐसा कार्यक्रम रोजाना मिलता रहे ना तो ये समझ लो, मैं अंकल जी से घर बैठी बात कर रही थी कि अंकल जी मेरा रागनी से मन हटता जा रहा है। मैंने बताया था इनको, अंकल जी कहने लगे क्यों, कि धार्मिक सुनने वाले खत्म होते जा रहे हैं। अरे जो अभद्र तरीके का कार्यक्रम होता है उसे देखने वाले ज्यादा पसंद करते हैं। और मुझसे ये काम होता नहीं है, मुझसे अपशब्द बोलने में भी अगर मेरा कोई अपना बैठा हो ना तो उसके सामने मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं ये शब्द बोलूंगी कैसे। इसलिए अंकल जी कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, जिस लाइन पर है उसी पर रहे। और मैं तो सच बता रही हूँ, आप मेरा चैनल खोल के देखिएगा, मेरे बाबा मोहन राम के इतने भजन रिकॉर्ड कर दिए हैं मैंने रागनी ना करके, लेकिन आपने मुझे इस बात के लिए दोबारा प्रेरित किया है तो अब की बार फिर से रागनी रिकॉर्ड मैं आपके लिए करूंगी। ऐसे ऐसे विद्वांस रूपी श्रोता हमारी देखने के लिए बैठे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कलाकार गाए और आप जैसे श्रोता सुने तो ये मान लीजिए कि सोने पे सुहागा हो जाता है। आपके लिए एक बार जोरदार तालियां दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। और हमारे राम सिंह अंकल जी की फरमाइश है, इनकी फरमाइश बहुत रहती है। फरमाइश के साथ साथ न्यू में कह रहे हो अभी गड्डी में पीसा बच रहा है, एक राग नहीं सुना दो। भाई गड्डी में पीसा धारो खत्म ही ना हो, भगवान मैं तो न्यू कहूँ धारा पीसा खत्म ही ना हो, तब खूब हमें देते रहे और फिर भी पीसा खत्म ना हो। आइए सही थे आज भगत सिंह के किसी देश के जवानों ने श्रोताओं की आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानी यूं बदनाम नहीं होने देंगे, कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानी यूं बदनाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक बची है गर्म लहू की बूंद हमारे सीने में तब तक भारत माँ के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। भगत सिंह के किस्से की रागनी पहले भी हुई थी, फिर फरमाइश हुई है। आइए, जब भगत सिंह की मां विद्यावती भगत सिंह को जेल में मिलने के लिए जाती है तो अपने बेटे के आगे अपने मन के विचार रखती है, सुनिए। अरे सौ पड़े मुसीबत बेटा रे इस उम्र जवान में, और भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। कि बेटा मुझे फक्र है इस बात का कि मेरा बेटा आज देश के लिए अपना तन मन धन न्योछावर करके जा रहा है। अरे सौ पड़े मुसीबत बेटा, सौ पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। सौ पड़े मुसीबत बेटा, सौ पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। कुछों का मानना है कि हमारे देश में आजादी ऐसे ही आ गई थी, चरखे चलाने से आजादी आई थी। कुछ गांधी जी की सीखें ऐसी हैं जिनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन कहा कि हम सम्मान करते हैं गांधी तेरी सीखों का, कि हम सम्मान करते हैं गांधी तेरी सीखों का, पर हमारे सर के ऊपर कर्जा है उस भगत सिंह की चीखों का, उस भगत सिंह की चीखों का।
ऐसे आजादी नहीं मिली कि हिंसा अगर प्रलय ना करती अहिंसा का मान नहीं होता। वाह। कि लोगों हिंसा अगर प्रलय ना करती अहिंसा का मान नहीं होता। वाह। अर्जुन अगर कायर ना बनता गीता का ज्ञान नहीं होता। वाह। उस नेता और भगत सिंह का गर बलिदान नहीं होता तो जन कितने गांधी मर जाते आजादी का सैगान नहीं होता। इसलिए भगत सिंह की माँ भगत सिंह को जेल में क्या समझा रही है हितवासी ढंग नया करेंगे हितवासी ढंग नया करेंगे हितवासी ढंग नया करेंगे हितवासी ढंग नया करेंगे पढ़ाई तेरी सुना करेंगे पढ़ाई तेरी सुना करेंगे पढ़ाई तेरी सुना करेंगे पढ़ाई तेरी सुना करेंगे शेर की माँ मन कहा करेंगे शेर की माँ मन कहा करेंगे हिंदुस्तान में भगत सिंह कदजी घबरा तेरे बंदे मकान में भगत सिंह कदजी घबरा तेरे बंदे मकान में हरि करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए और कई हजार रुपए पहले हमारे परम आदरणीय राम सिंह अंकल जी जो कि 1100 रुपए देकर के पार्टी का मान सम्मान करते हैं, मैडम संध्या चौधरी की इस रागनी का मान सम्मान करते हैं। अंकल राम सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर यहाँ भगत सिंह की रागनी की जगह कोई बढ़िया मनोरंजन की रागनी होती या फिर कोई डांस होता तो एक भी नौजवान उठ के नहीं जाता। लेकिन देशभक्ति रागनी है। आज का नौजवान पहली बात तो अपने बारे में अपने परिवार के बारे में कुछ सोच नहीं रहा और सोचता भी है तो ये सोचता है कि भाई मुझे अपने परिवार कैसे चलाना है अपना कैरियर कैसे सेट करना है। लेकिन उस 6 साल के भगत सिंह के दिल और दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही भावना बड़ी थी कि मुझे अपनी भारत माँ आजाद करानी है अपना भारत देश आजाद कराना है। लेकिन भगत सिंह ने ये कह दिया कि माँ अरे मैं मर गया तो मारे हिंद के उजट डेरे हो जाएंगे वाह। कि मैं मर गया तो मारे हिंद के उजट डेरे हो जाएंगे वाह। और मेरे जैसे वीर भगत सिंह माँ और बतेरे हो जाएंगे। वाह। ऐसे वीर भगत सिंहों की कमी नहीं रहेगी मेरे देश में। दूसरी बात के द्वारा इन बातों को सुनकर विद्यावती कैसे कहने लगी कैसे बताया? हिंद में तेरे गीत सुनूंगी 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 अगले जन्म तेरी माँ बनूंगी अगले जन्म तेरी माँ बनूंगी फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी अगले जन्म में फिर जनूंगी अगले जन्म में फिर जनूंगी ऐसी संतान में भगत सिंह कदजी घबरा तेरे बंदे मकान में भगत सिंह कदजी घबरा तेरे बंदे मकान में यूं कह दिया श्रोताओं कि जब तक इस आदमी के अंदर का इंसान जिंदा है यानी इंसानियत जिंदी है वाह। कि जब तक इस आदमी के अंदर का इंसान जिंदा है तभी तक इस देश की समृद्धि का ईमान जिंदा है।
कि जब तक इस आदमी के अंदर का इंसान जिंदा है तभी तक इस देश की समृद्धि का ईमान जिंदा है। अरे ना भाषणों पे भरोसा है ना इन बातों पे यकीन है, कि ना इन भाषणों पे भरोसा है ना इन बातों पे यकीन है। और ये तो उन शहीदों की बदौलत है जो आज हमारा हिंदुस्तान जिंदा है। वाह! आज हमारा हिंदुस्तान जिंदा है। हेलो, और मैडम संध्या चौधरी की इस देशभक्ति रागनी पर खुश होकर के परम आदरणीय बड़े भाई सुंदर सिंह वकील जी, परम आदरणीय बड़े भाई सुंदर सिंह वकील जी जो कि 500 रुपए देकर के संध्या चौधरी की रागनी का मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। हाँ। ईसाई गोरख धंधा बने, ईसाई गोरख धंधा बने, ईसाई गोरख धंधा बने, ईसाई गोरख धंधा बने। आजादी का जो किला चुने, आजादी का किला चुने, आजादी का जो किला चुने, आजादी का किला चुने। भगत सिंह जैसा पूत चले, भगत सिंह जैसा पूत चले, कौन जहान में। भगत सिंह कदमी गबरा तेरा बंदे मकान में, भगत सिंह कदमी गबरा तेरा बंदे मकान में। मांगे श्री मांगे राम गुरु की शरणा, मांगे राम गुरु की शरणा, मांगे राम गुरु की शरणा, मांगे राम गुरु की शरणा। हर के भी नाम अमर करना, हर के बिना में अमर करना, हर के भी नाम अमर करना। अरे भर के बिना में अमर करना। एक दिन हो सबने मरना, एक दिन हो सबने मरना। सिरकिला भगवान में। भगत सिंह कदमी गबरा तेरा बंदे मकान में, भगत सिंह कदमी गबरा तेरा बंदे मकान में। सो बड़े मुसीबत बेटा, सो बड़े मुसीबत बेटा, उबर जवान में। भगत सिंह कदमी गबरा तेरा बंदे मकान में, भगत सिंह कदमी गबरा जा तेरा वंदे जोर बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर देशभक्ति बात आप सभी के बीच में मैडम संध्या चौधरी एंड पार्टी के द्वारा रही। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे समस्त ग्रामवासियों का, समस्त कमेटी का, जिन्होंने इतना प्यार मान सम्मान दिया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए शिव शंकर भगवान की, बोलिए बस्ती माता की। बहुत ही अच्छा कार्य